नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मई 2024 को आने वाली अक्षय तृतीया की। अक्षय तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, क्षय यानी कि नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता। माना जाता है कि इस दिन जो पुण्य किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता और उसका 4 गुना फल हमको आगे आने वाले समय में मिलता है। ज्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन होता है। आखिर क्यों मानते हैं इसे इतना शुभ? चलिए आपको आज ये हम बताने जा रहे हैं, लेकिन अब की अक्षय तिथि की आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार शुक्र महाराज अस्त हैं। तो जरूरी नहीं है कि अक्षय तिथि को आप हर शुभ काम करें या जो भी बिना पाचांग देखें आप काम करें। इसको शुभ इसलिए मानते हैं कि भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तिथि को ही हुआ था और जो मां अन्नपूर्णा है, जो अन्न की दाता है, उनका जन्म भी अक्षय तिथि के दिन ही हुआ है। भगवान कृष्ण का मिलन जो सुदामा से हुआ था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। गंगा मैया जो मोक्षदायिनी है, पाप नाशनी है, का अवतरण भी अक्षय तिथि के दिन ही हुआ था। कुबेर महाराज को जो खजाने का दायित्व दिया गया था वो अक्षय तृतीया के दिन ही दिया गया था। द्रौपदी का चीरहरण जो कृष्ण भगवान जी ने रोका था, चीरहरण से बचाया था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। महाभारत का, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही समाप्त हुआ था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ यानी कि शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन लोग गृह प्रवेश करते हैं, जो अब की बात ठीक नहीं है, शुक्र अस्त है। विवाह का जो होता है वो भी अभी ठीक नहीं है, इस बार शुभ मुहूर्त नहीं है क्योंकि शुक्र अस्त है। लोग वस्त्र खरीदते हैं, आभूषणों की खरीदारी करते हैं अपने उस अनुसार कि कुछ चांदी के खरीदते हैं, कोई सोने के खरीदते हैं जेवरात, और वस्त्र भी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग खरीदते हैं। लेकिन इस बार वो समय नहीं है। अब की बार जो भी काम करना है वो पंचांग देखकर कीजिए। अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त नहीं है क्योंकि शुक्र महाराज जो हैं वो इस दौरान अस्त हैं, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन बाकी के जो काम है, दान पुण्य है, जैसे आप अपने पितरों को किया हुआ तर्पण और पिंडदान जो अपने पूर्वजों को खुश करने के किया जाता है, वो अक्षय फल देते हैं। इस दौरान अगर आप करेंगे तो वो अच्छे फल देंगे और आपके पितर जो हैं खुश रहेंगे। इस दिन जितना भी दान करेंगे वो अच्छा रहेगा। इस दिन अपने अपराधों की क्षमा भगवान से मांगने पर भगवान क्षमा कर देते हैं और आपको अच्छा राह दिखाते हैं, अच्छी सुमति देते हैं। यह जो दोस्तों तिथि है, ये बसंत ऋतु जो आती है उसका अस्त है। ये बसंत ऋतु इस दिन खत्म होती है और जो ग्रीष्म जिसको हम समर बोलते हैं, गर्मी बोलते हैं, का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। इस दिन शुरू होती है, गर्मी पड़नी शुरू होती है। तो ये बसंत का अंत और गर्मी की शुरुआत का दिन रहता है। इसलिए लोग अक्षय तृतीया के दिन जल के घड़े दान करते हैं, पानी से भरे भी करते हैं, पानी के रख के मंदिर में दान करते हैं, लोग प्याऊ भी लगाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा रहती है इसलिए लोग मंदिरों में जाकर पंखे भी दान करते हैं। पहले जो रिवाज था वो हैंडमेड पंखों का था, लेकिन अभी लोग जो मॉडर्न हैं जो वो इलेक्ट्रिक फैन भी वहां पे देते हैं। और इसके अलावा जो छाता, गर्मी से बचने के लिए, ये भी मंदिरों में दान किया जाता है, लोगों को दान किया जाता है कि गर्मी से बचिए। इसके अलावा जो हरी सब्जियां रहती हैं, साग वगैरह, ये भी दान किया जाता है तो ठंडा रहता है। और इमली जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, ये भी दान की जाती है। ये है कि हमें ये अगले बार, अगले जन्म में, स्वर्ग में इसी प्रकार का हमें भी ट्रीटमेंट मिलेगा, हमें भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस दिन आप करें क्या क्या? इस दिन आप सोने के
या चांदी के लक्ष्मी के जो पादुकाएं रहती हैं वो लाइए और अपने घर पर रखिए। इससे लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है, आप पे सदा प्रसन्न रहेंगी। आप क्षमता अनुसार चांदी सोने किसी की पादुकाएं लाके घर पे रख सकते हैं लक्ष्मी माँ की। इसके अलावा जो कोड़ियां रहती हैं, कोड़ियां लक्ष्मी का प्रतीक हैं और कोड़ियां 11 कोड़ियां लाकर आप एक लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें, इसकी रोज पूजा करें तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी और आपको धन की कमी नहीं होने देंगी। केसर और हल्दी से लक्ष्मी माँ का तिलक कीजिए, ये आपके लिए अच्छा करेंगे। बाकी दोस्तों ये तो बातें हो गई बाहर की दान की, लक्ष्मी माता आपकी कृपा बनाए रखेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो घर पर हैं, जो लोग हैं, जो घर पे लोग रहते हैं, आपके माता पिता हैं, बूढ़े हैं, उनका भी ध्यान दीजिए। उन्हें भी उनकी पसंद की कोई चीज उपहार में दीजिए तो उनको प्रसन्नता होगी, आपको प्रसन्नता होगी, आपको आशीर्वाद देंगे और लक्ष्मी माँ आप पर और प्रसन्न होंगी, ये बात याद रखिए। चलिए दोस्तों, अगेन अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत अच्छी निकले और अच्छा अगला साल और अच्छा आपके लिए लेके आए। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।